नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, यूपी के 378 गांव में चकबंदी। आखिर चकबंदी कैसे होती है और इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर नए सिरे से चकबंदी को लाया जा रहा है। अब ये चकबंदी कैसे होगी इसके बारे में मैं विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और कहां-कहां पर ये चकबंदी होगी इसका सब ब्यौरा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा है कि किस तहसील किस जिले से ये चकबंदी होगी। अगर आप इस वीडियो के अंदर नए-नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं इसी से संबंधित वीडियो, ज़मीन से संबंधित, नियम से संबंधित वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले चकबंदी हुआ करती थी कि चैन और जरीब के माध्यम से, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर नए तरीके से चकबंदी हो रही है और एक ऐसा प्रदेश ये नहीं है, इससे पहले भी और प्रदेशों के अंदर इसी प्रकार से चकबंदी हुई है। सही मायने में आपको बताऊं कि ये चकबंदी कुछ लोग बता रहे हैं कि ड्रोन के माध्यम से, एआई के माध्यम से ये सब झूठ बकवास है। सिर्फ ड्रोन से इसका सर्वे इसलिए कराया जा रहा है ताकि पहले चकबंदियों में क्या होता था कि चैन जो जरीब होती थी उसे उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जमीन को नापा जाता था। आप देखिए कि आपके मोबाइल में एक इस प्रकार का ऐप है कि आप अपने खेत की जो भूमि होती है उसे नाप सकते हैं। तो ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर ड्रोन के अंदर है जो केवल इस बात की तस्दीक करेगा कि इस भूमि का यहाँ से यहाँ पर नाप है। बस वही तरीका है जैसे कि चैन से नापने का तरीका होता था। लेकिन अगर इस तरीके को कोई एआई ड्रोन, रोबोट ड्रोन के माध्यम से ये बताता है कि बहुत ही बड़ी टेक्निक है, तो ये सब झूठ बकवास है। इस प्रकार से तो एक बढ़ावा-चढ़ावा देने के लिए लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन केवल यही मकसद है कि जो जरीब के माध्यम से आपने देखा था कि पहले जब चकबंदी होती थी, बेईमान लेखपाल पटवारी क्या करते थे कि कहीं पर कड़ियाँ छोड़ देते थे। मान लीजिए कि उन्होंने पूरे क्षेत्र को नापा और क्षेत्र को नापने के बाद वो एक कड़ी छोड़ते चले आते थे और फिर बड़े किसान के भूमि पर आकर उस भूमि को वहां पर छोड़ देते थे। यानी कि इसके अंदर चकबंदी के अंदर सबसे बड़ा घोटाला होता था और वो घोटाला होता था चैन के माध्यम से भूमि को जब नापा जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार इस मामले को हटाकर और सीधा ड्रोन के द्वारा ही ऐसी पैमाइश को कराया जा रहा है। आपने देखा होगा कि ड्रोन खेतों के अंदर भी जो है दवाई छिड़काने का काम करता है। ड्रोन सरहदों की रक्षा भी करता है। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, ड्रोन से आप जो करवाना चाहेंगे वही करेगा और ये ड्रोन के अंदर पहली ही टेक्निक है जब से किसान इस ड्रोन का इस्तेमाल करने लगा है। यानी कि आप अगर अपने खेत के अंदर किसी भी दवाई का छिड़काव कराएँगे तो ड्रोन आपका जितना खेत होगा, उतने खेत के अंदर ही छिड़काव करेगा। दूसरे के खेत के अंदर बिल्कुल भी छिड़काव नहीं करेगा और ये ड्रोन की खूबी पहले से ही उसके अंदर मौजूद होती है। इसी ड्रोन के माध्यम से इस बार यूपी के अंदर चकबंदी कराई जा रही है। उस चकबंदी का भी कराने का यही मकसद है कि वो लोगों के जो चक होते हैं, जो खेत होते हैं, उसकी पैमाइश सही-सही तरीके से करेगा। बेईमान लेखपाल या पटवारी की तरह वह कड़ी नहीं छोड़ेगा और ऐसा ही चकबंदियों के अंदर बहुत से विवाद काफ़ी दिनों चल जाते थे कि इस प्रकार से कि उसकी ज़मीन ज़्यादा है, इसकी ज़मीन कम है। लेकिन एक फ़ायदा हो रहा है रोबोट ड्रोन के माध्यम से अगर चकबंदी होती है तो इस प्रकार का फ़ायदा होगा कि आपकी पैमाइश बिल्कुल सही-सही आएगी। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार की पैमाइश करता है ड्रोन और कहाँ-कहाँ पर ये चकबंदी होगी। संबंधित जिलों की जारी की गई गाइडलाइंस, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो संबंधित जिले उसके अंदर ये गाइडलाइन की गई है और चकबंदी आयुक्त के द्वारा भी इस गाइडलाइन को जारी किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी 1953 के अंतर्गत जोतों में यानी कि सहस्तीकरण और
नवीन अधिकार अभिलेख निर्माण प्रक्रिया के लिए उत्तर प्रदेश में 378 गांव में चकबंदी कराने का प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार से। लेकिन 27 गांव अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिए गए हैं, जहां पर के लिए अलग अलग कंपनियां यानी कि एआई ड्रोन रोवर विधि प्रयोग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। कुछ ऐसी जगह पायलट जगह ऐसी ली गई है कि जहां पर इनकी ट्राई होगी, कि पता चला कि बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं इंडिया के अंदर और पता चला कि वो सब का उल्टा पुल्टा नाप दिया। पहले इसका निरीक्षण होगा कि किस प्रकार से क्या ये ड्रोन जिस प्रकार से पैमाइश कर रहा है क्या सही है। उसकी पूरी जो है इन्होंने 27 गांव के अंदर जो है इसका पूरा ट्रायल किया जाएगा पहले जो है रोबोट ड्रोन सर्वे का, और उसके बाद सर्वे होने के बाद जो है इसे लागू किया जाएगा। अब इसके क्या होगा कि इसके अंदर जो है इन कंपनियों को चकबंदी विभाग के अधिकारी सहयोग भी करेंगे, जो जैसे कि रोबन ड्रोन की ये जो है ड्रोन है, और इसकी जो अधिकारी सहयोग करेंगे कंपनी को, और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। और जनपद में 34 गांव में चकबंदी कराने के लिए सरकार की स्वीकृति मिली है। इन गांवों में दूसरे चक्र की चकबंदी होगी और कार्यान्वयन यानी योजनाओं के सॉल्यूशन और प्राइवेट लिमिटेड और धनहुआ से यानी शेकान प्राइवेट लिमिटेड आधुनिक विधि चकबंदी दायित्व का शासन को सौंपा गया है। इसके लाभ क्या होंगे उसके बारे में भी जान लेते हैं। एवार ड्रोन रोवर विधि खेतों को पूरा विवरण गाइडलाइंस होने के बाद लोगों को नकल के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। यानी कि पहले क्या होता था कि चकबंदी होती थी और नक्शा तेज दिया जाता था, जैसे कि मैंने हर एक वीडियो के अंदर बता रखा है कि जब चकबंदी होती है आयुक्त करता है गांव के अंदर, उसकी ग्राम पंचायत समिति को पूरा गठन होता है और होने के बाद फिर नक्शा पैमाइश होने के बाद जब वो चक लगे जाते हैं नक्शा तेज देना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है कि जो ड्रोन आपकी पूरा ऑनलाइन होने के बाद खेतों का पूरा विवरण होने के बाद यानी कि आपको नकल के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा और कॉमन सर्विस सेंटर उसे तुरंत निकाला जा सकेगा। पहले चकबंदी पूरे होने के 4 से 5 वर्ष लग जाते थे, अब नई चकबंदी 2 वर्ष लगेंगे। डिजिटल अभिलेख प्रयोग की त्रुटि यानी संभावना कम होगी और भू अभिलेखों का सत्यापन शीघ्र हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी यानी कि जो इनके चकबंदी हैं अधिकारी हैं बड़े, और शासन यानी कि ड्रोन रोवर तकनीक के उपयोग के लिए एजेंसी का आवंटन हो रहा है और इसके दिशा निर्देश मिलने के बाद ही ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कंपनी है उन्हें इस बात का टेंडर दिया जा रहा है। कौन कौन सी कंपनी, यानी ड्रोन रोवर तकनीकी उपयोग के लिए जो एजेंसियां हैं उन्हें आवंटित किया जा रहा है। और अगर इस प्रकार से यानी कि ड्रोन से होती है चकबंदी तो उससे बहुत ही लाभ होगा। क्यों लाभ होगा मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ड्रोन सर्वे कर लेगा तो वो तुरंत ऑनलाइन हो जाएगी और आप उसे इस तरीके से निकाल सकेंगे जिस तरीके से आप अपनी खतौनी निकालते हैं चकबंदी की। अगर चकबंदी के बारे में और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है। और अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दें, और भी अच्छी अच्छी जानकारी मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पर देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।